जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लास और आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। आज की जो बड़ी स्टोरी बन रही है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो आ रही है कि चीफ जस्टिस जो है मौजूदा हमारे यहाँ उमर अताब बंदयाल साहब, तो आज वो को डिमार्केशन व मतलब है कि हवाले से हल्का बंदियाँ जो होते हैं उस पर केस था, तो उन्होंने बड़ा एक अहम सवाल किया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो वहाँ पे ये नुमाइंदे गए हुए थे कि जनाब के इलेक्शन की क्या खबरें हैं, तो कब तक आप करवा रहे हैं। साफ ज़रा कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है 90 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं। तो ये उसमें रिपोर्ट हुआ है। वो जो नुमाइंदे थे उन्होंने मतलब वो कहते हैं शान उचका देना, जैसे कहते हैं ना उर्दू में, ये कहते हैं ना शान उचका दे के मतलब आई डोंट नो। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जनाब कि ये देखें इस मामले को कर लें, कैसे करना है, किस तरह करना है। तो ये दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि एक इतना अहम सवाल पूछा गया है उनसे कि जनाब इलेक्शन का आपने क्या करना है, और आगे से इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे जो हैं वो शान उचका दें मतलब आई डोंट नो। तो इट वाज बिट स्ट्रेंज, या इन हालात में आप कह सकते हैं कोई बात स्ट्रेंज रह नहीं गई, कोई ऐसी चीज़ रह नहीं कि जिस पे हैरान हुआ जाए, बल्कि हमारी हैरानी पे हैरान होना चाहिए कि हम अभी तक भी बहुत सारी चीज़ों पे जो है ना वो हैरान हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन वाकई 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराने के लिए सीरियस है, या वो कितना इसको एक्सटेंड कर सकता है। मेरी जो बात हुई है थोड़ी सी इस पे आते हैं थोड़ा सा कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त क्या सोच रहा है, उनकी क्या अपनी लिमिटेशन है। वो डिमार्केशन बना हल्का बंदियाँ तो करें, अपना उनका कितना जोर कहाँ तक चलता है या किस चीज़ का वो वेट करें, इस पर हम बाद में आते हैं। अपनी मेरी अगेन किसी से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि मैक्सिमम अब 3 महीने के बाद 3 महीने फर्दर जो है आप इसको डिले कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है आपके पास, वही मरदमशुमारी वाला, हल्का बंदियों वाला, या जो कानूनी तौर पर आया था, मेरा ख्याल 2017 की शायद बात हो रही है कि उस वक्त ये चीज़ें लाई गई थी कि जो आपके इलेक्शन होंगे वो आपकी नई हल्का बंदियों या नई मरदमशुमारी को लेकर वो फिर होंगे। सो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इनके पास जिसको ये फर्दर डिले कर सकते हैं। लेकिन इस बात पर इलेक्शन कमीशन भी बड़ा क्लियर है कि आप इसको मैक्सिमम मार्च 2024 तक तो डिले किया जा सकता है, इन वन वे या द अदर, ऑन वन एक्सक्यूज और अनदर एक्सक्यूज, लॉ प्रोविजन जो भी है। उसके बाद वो कहते हैं नहीं, फिर इलेक्शन कमीशन जो है ना सारी चीज़ें फिर इसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगी, इलीगल होंगी, वो नहीं हो सकेंगे। फिर आपको डायरेक्ट इदारे हैं वो खुद हैं और आके चीज़ें संभाल लें। उसके बाद 2 साल बैठे हैं, 5 साल बैठे हैं, मुशर्रफ की तरह 10 साल बैठे हैं, जितना अरसा बैठना चाहते हैं बैठें। लेकिन अगर मुल्क के कानून लॉ के मुताबिक अगर कोई उनका ख्याल है चलाना है या हमने कोई कवर देना है तो फिर आपको मार्च तक आपको सारे कुछ करने चाहिए पड़ेगा। सो एक दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि मार्च तक आपने चीज़ें जो है ना फिक्स करनी है। आपने किन किन पार्टीज़ को फिक्स करना है, आपने खान साहब को फिक्स करना है, उनकी पार्टी को फिक्स करना है, आपने एक नया पैरेलल एक पार्टी एक और पावरफुल खड़ी करनी है, और फिर एक नैरेटिव बनाना है। उस वक्त तक खान साहब डिसक्वालीफाई होंगे, जेल में होंगे, उनकी पार्टी लीडरशिप जो उनको सज़ाएं हो चुकी होंगी, खान साहब की जितनी ज़मानतें थी वो सारी कैंसिल हुई हैं। वैसे वो भी एक उस पर लीगली तौर पर कोई मुझे बता रहे थे कि जब आपको जेल हो जाए, सज़ा हो जाए किसी एक केस में, तो फिर जो पिछली ज़मानतें आपने ली हुई है तो ऑटोमेटिक जो है ना वो आपकी कैंसिल होना शुरू हो जाती हैं। सो इस पर किसी दबाव या किसी उसकी ज़रूरत नहीं रहती। दैट समवन मतलब मेरी किसी से लीगल माइंड से बात हो रही थी, मुझे तो उन्होंने ये बात बताई। लिहाजा नए सिरे से आपको दोबारा वो चीज़ें जो अप्लाई करनी पड़ती हैं, पहले आपको सेंटेंस जो है वो मुअत्तल करवानी होती, फिर आपको दोबारा हर अदालत में जाके नए सिरे से ज़मानतें हैं जो अप्लाई करने पड़े। सो इट्स ए वेरी एक थका देने वाला प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जो मेरा ख्याल है ये खान साहब और उनके हामियों को उनके नर्व्स को ब्रेक करने के लिए अनलीश किया गया है। वो तो अपनी जगह पे है सारा। सो अब हमारे इदारों के पास या स्टैब्लिशमेंट के पास 6 महीने हैं, 7 महीने हैं, उन्होंने 6-7 महीनों के अंदर अंदर जो कट फट करनी है, जो उन्होंने चीज़ें करनी है, जो नया एक उन्होंने रोड बनाना है माइनस इमरान खान जो कि तय हो चुका है, उसको वो कैसे करेंगे। फिर इलेक्शन में जाना है या नहीं जाना, 6 महीने तो हम निकाल लेंगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर मैं बता रहा हूँ। 6 महीने के बाद फिर आपको बड़ा फैसला करना है कि मुल्क को आपने दोबारा जमहूरियत की तरफ लेकर जाना है, इलेक्शन कराने हैं, या पार्टीज़ को पावर देनी है, सियासतदानों ने आना है, या फिर आप समझते हैं कि नहीं ये मुल्क और ये लोग, ये इदारे, ये पार्टीज़, ये जो है जमहूरियत के काबिल नहीं है। हर दफ़ा आते हैं और आप ज़रा साइकिल देखते हैं, इस दफ़ा ज़रा साइकिल थोड़ा सा लंबा हो गया था। अदरवाइज़ हमने देखा है कि बारी बारी लगती है कि 10 साल सियासतदानों को, तो 10 साल उसके बाद ये मार्शला के हम देखते रहे हैं। सो अब की दफ़ा थोड़ा 2008 से लेकर आप देख लें अब तक 2023 तक, तो दरमियान में ठीक है एक हाइब्रिड सिस्टम आया है कि जनाब आप भी हैं, पावर शेयर करें, आप भी अपने बंदे रखें, आप भी हमें डिक्टेट करवाएं, हम भी आपके पास मतलब जैसे चाहते हम करने को तैयार हैं। वो जो पहले होता था हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, या उनको इदारों को अपने उसमें रहना चाहिए, डोमेन में रहना चाहिए, बैरिक्स में रहना चाहिए, वो नारा शारा ख़त्म हो गया। वो तो बिलावल भुट्टो साहब ने आखिरी तकरीर में कह दिया था कि वी आर रेडी टू नेगोशिएट विद एवरी स्टेक होल्डर। अदालतें भी हैं, फ़ौज भी है, पार्लियामेंट भी है, हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है, बैठ के जिसको जितना
वो कहते हैं हिस्सा बकदरे जुस्सा चाहिए, सारे ले ले, मतलब सब स्टेक होल्डर इन ए वे इट्स ए वेरी स्मार्ट मूव कि सारे है फिर ब्लेम शेयर करें ना, फिर अकेला सियासतदान क्यों शेयर करे, ये हमारी गलती है। अगर आपको डिक्टेशन कहीं और से आनी है, एजेंडा कहीं और से आना है, चीज़ें आप पे ऊपर से मुसलत करनी है, तो ब्लेम आखिर पे आपने अगर लेना है कि जी आपने रात को उसकी तरह जाके आपने आटा खा लिया मालिक का, जैसे बंदर वो करता था कि खा के आता था आटा, रात को मालिक का आके बहर घोड़े के मुंह पे लगाया जाता था कि ये लें जनाब, सुबह मालिक ने उठना उसने घोड़े को चाबक मारने, तो वही वाला काम नहीं होना चाहिए। फिर ठीक है, फिर सारे लोग जो हैं वो अपना हिस्सा लें, फिर हर कोई ब्लेम ले, अदालतें भी अगर डिक्टेट करा रहे हैं तो वो भी लें सारा हिस्सा शेयर। सो स्मार्ट मूव भी हो सकते हैं, लेकिन साथ में इससे ये भी साबित होता है कि आपने वो कर दिया है, अपने पावर सरेंडर कर दी हैं, जो आपको पावर्स एग्जेक्टिव थी, लोगों की थी, सारी कुछ थी, आपने कहा जी हमें कुछ ना कहें, हम फेक ये करेंसी अकाउंट्स इनके सामने आ जाएं, 40 बिलियन रुपीज़ वाली जरदारी के, इनके मनी लॉन्ड्रिंग आ जाए, इनके फ्लैट्स आ जाएं, इनका पैसा आ जाए, इनके तोशे खाने आ जाए, आप हमें कुछ ना कहें, हम आपको कुछ नहीं कहते। ये मतलब अरेंजमेंट होने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ पे आपका बस चल रहा है आप दाव लगाएं, जहाँ हमारा चलेगा हम लगाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये वो नया सोशल कंट्रैक्ट है जिसकी बात हो रही है कि इस तरह का कर रहे हैं, आप हमें जेलों में न डालें, हम आपके साथ कुछ आपके खिलाफ तकरीरें नहीं करेंगे या आपको ब्लेम नहीं करेंगे। अब इन हालात में जो हमारे इदारे हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये सिस्टम जो है हमने चीज़ें ठीक कैसे करनी है और किस तरीके से करनी है। काकड़ साहब का इंतखाब इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो उसके बाद जो इदारे हैं वो पीछे से बैठ के उनको रन करेंगे, मर्जी की टीम लाने की कोशिश की जा रही है, टेक्नोक्रेट्स लाए जा रहे हैं, जैसे अभी नाम आ रहे हैं उनके, ये जो प्यार अली सॉरी सुल्तान अली अलियाना साहब का जो नाम आ रहा है, उनके इलाना साहब का, इनका वज़ीर आज़म के तौर पर भी नाम आ रहा था, बल्कि कंसेंसस हो गया था इस पर। दुबई में जो मुलाकातें हुई थी नवाज शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की, तो बेसिकली प्यार अली अलियाना साहब जो उन पर कंसेंसस हो गया था कि इनको वो कर दें, इनको वज़ीर आज़म बना लेते हैं, और ये नाम बाकायदा फाइनल हो चुका था। ये मेरी इत्तला ये है इस पर, बल्कि एक मैंने ट्वीट भी किया था कि एक जो बैंकर कम इकनॉमिक एक्सपर्ट जो हैं उनको लगाया जा सकता है वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म। ये आप उस मेरे उस पर ट्वीट पे, ये ट्विटर पे मौजूद है ये ट्वीट जो है, तो वो मैं उस वक्त मेरा इशारा इन्हीं की तरफ था, ये होगा सुल्तान अली अलाना साहब की तरफ था कि इनको लाया जा रहा है। बैंकर भी, बैंक का तजर्बा भी है, इकानमी को भी उनका ख्याल है वो बेहतर समझते हैं। सो अब इन हालात में वो जिस तरह की टीम बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह के अभी फैसले होंगे, तो क्या आपकी इकॉनमी में अभी जैसे पेट्रोल की कीमतें आ रही हैं कि जनाब 20-22 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाया जा रहा है, चलें उसके बाद डॉलर जो है, मतलब वो इस वक्त तो कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है आपका मनी चेंजर्स हैं, आपकी मार्केट जो है वो तो किसी के उसमें काम नहीं करते, 300 रुपये से ज़्यादा ऊपर डॉलर चला गया है। सो इस वक्त कौन देख रहा है? अगर आप डिलेइंग करते जाएंगे अपनी टीम बनाने में, कोई ना कोई आना चाहिए, कोई ना कोई छोटी टीम आपको पहले दिन से आपको पता था कि आपने सेटअप लेकर आना है, तो आपको फौरी तौर पर 3-4 आपके ओहदे बड़े ज़रूरी होते हैं। चलो 3-4 ना हो, फिनांस मिनिस्टर आपका बड़ा ज़रूरी ओहदा होता है, जिसके लिए आपको एक कॉम्पिटेंट ऐसा बंदा चाहिए जो उसको आके आलमी इदारों के साथ भी डील करे, लोकल इकानमी को भी करे, सबसे बढ़कर जिस पे मार्केट है जो पाकिस्तान की वो ट्रस्ट करती है। अगर आप इसको डिले करते जाएंगे तो डॉलर का तो कुछ जैसे हम देख रहे हैं फिर तो सिग्नल ही जाएंगे, इट्स ए फ्री फॉर ऑल, ये आपको फ्लोट कर रहे हैं। बहरहाल ये तमाम चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो रात मेरी बात हो रही थी सरफराज बुगटी साहब से अपने शो के लिए, तो वो ये कह रहे थे इतनी जल्दी क्या है, इतने बड़े अहम मामला हैं, इनको 2-4 दिन हम देख सकते हैं। ठीक है, अब ज़रूर 2-4 दिन ज़रूर देखें, तो लेकिन साथ में ये भी रखें कि फिर मार्केट को क्या सिग्नल जा रहे हैं। फिर डॉलर का या तो ये आपने तय कर लिया IMF के साथ कि ठीक है जी फ्लोट होगा, हुकूमत का इसमें कोई तल्लुक नहीं होगा, कोई 280 पे बेचे, कोई 300 पे बेचे, कोई 400 पे बेचे, वट एवर जिसका जो चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सके। उन मुल्कों में फ्री डॉलर इकॉनमी होती है जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिजर्व्स पड़े। इंडिया अफोर्ड कर सकता है, चाइना कर सकता है, ब्रिटेन कर सकता है, यूरोप कर सकता है, अमेरिकन कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। जिसके पास 4-5 अरब डॉलर्स के सारे वो रिजर्व्स हों और आपकी हुंडी के ज़रिए आपकी वो आ रही हूँ, आपकी रेमिटेंसेज आना शुरू हो जाएँ कि हमें 5-10 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे और सारा मतलब आपके डॉलर जो हैं वो आपके अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हूँ, वहाँ की इकानमी कहाँ पे अफोर्ड कर सकते? थोड़ा सा दबाव पड़ेगा आपका डॉलर पे, आप उसके बाद सारी महंगाई का अगर कुछ मतलब हम अगर इस महंगाई में, तो जो वज़ीर ख़जाना कभी कामयाब हो वो एक ही चीज़ से कामयाब होगा कि आपने डॉलर को कैसे उसमें रखना है रीच में, क्योंकि उसकी रीज़न है। हम 35 अरब डॉलर्स की, अब ज़रा हमारी दाद दें, 35 अरब डॉलर की एनर्जी का बिल है आपका,
हम यहाँ 30-31 अरब डॉलर हमारी एक्सपोर्ट है जो हम दुनिया को बेचते हैं, और 35 अरब डॉलर का सिर्फ तेल, गैस, LNG, डीजल वगैरह हम वापस खरीदते हैं। अंदाज़ा करें सारी एक्सपोर्ट हमारी जो है वो 30-31 अरब डॉलर, और सिर्फ ये पेट्रोल, डीजल और इनका बिल जो है इस गैस का, ये आपका 35 अरब डॉलर है। अब यहाँ से डेफिसिट का अंदाज़ा करना शुरू करें। इंपोर्ट हमारी ये इस वक्त अगेन 80 अरब डॉलर्स के करीब तक पहुँच चुकी थी, और ये मुझे याद है 2018 में ये आपकी 55 और 60 अरब डॉलर के दरमियान थी। 20 अरब डॉलर की आपने इंपोर्ट बढ़ा दें, साथ में कर्जे भी बढ़ा रहे हैं। सो हमें इंपोर्ट को हमें आके कंट्रोल करना चाहिए। जिस मुल्क का ये एनर्जी का बिल जो है 35 अरब डॉलर हो, एक्सपोर्ट उसकी 30-31 अरब डॉलर हो, वहाँ पे डॉलर का क्या हशर होना चाहिए था। मतलब 80 अरब डॉलर तक हम इंपोर्ट लेके गए थे जब यहाँ से अभी ये पिछले 3-3.5 सालों में। उसी पे हम वो लगाते रहे, कस्टम ड्यूटियाँ लगा के हम कहते रहे हमारी देखें जी रेवेन्यू बढ़ गया। हमने पैसे रुपीज़ को क्या करना था। आप डॉलर बाहर भेज रहे थे और उसके बदले जो चीज़ें पाकिस्तान में आ रहे थे उस पर कस्टम ड्यूटियाँ लगा के आप उस पर ड्यूटीज़ लेके हम खुश हो रहे थे, बल्ले बल्ले हमारा देखें जी 4000 अरब से हमने 6000 अरब जो है ना वो टैक्स कर लिया। तो मशीन लगा लें स्टेट बैंक में, रोज़ छापती रहेगी करेंसी को, रुपीज़ को। आप डॉलर बहर आपने कमाने थे, डॉलर कितने कमाए। दूसरी तरफ फूड आइटम्स हैं, आप 10 अरब डॉलर की 2021 में आपने ये गंदम, काटन, दालें और शुगर मंगवाई थी आपने 10 अरब डॉलर की, जब आप कर्जे ले रहे थे एक के लिए। 3 अरब डॉलर आपने ये कोरोना के दिनों में उठा के मतलब 600 बिजनेसमैनों को दिए हैं या बाकी लोगों को आपने ज़ीरो उस पर दिए हैं परसेंटेज में, जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने उन्होंने ऐसी मशीनरी मंगवा ली जो उनकी ज़रूरत नहीं थी। ये वहाँ पे कौमी असम्बली की कमेटी में इंकशाफ किया, अभी तक पैक हो गए पड़े। उन्होंने सस्ते फ्री में डॉलर मिल रहे हैं, इनको मंगवा लो, कल को हम इनको बेचेंगे या जो कुछ करेंगे। इवन जेट मंगवाया गया, जेट जहाज़ मंगवाया गया है उसी 3 अरब डॉलर के अगेंस्ट। उसमें से पैसे जिस बंदे को मिले हैं उसने कहा जेट मंगवाओ यार इस पर। तो जब इस तरह की पॉलिसीज़ रखेंगे, बड़े बड़े लेवल्स पे होंगी, तो डॉलर तो आपके कंट्रोल से जाएगा। बहरहाल बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पे ये पहुँच गई, साफ ज़ाहिर है एक इशू तो होते नहीं दिन में जिस पे बात कीजिए। अभी वो इलेक्शन की बात है, मुझे तो ये लग रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 महीने में, अगरचे वो तैयार हैं, जो मेरी इतलात है इलेक्शन कमीशन की तैयारियां पूरी हैं कि उनको अगर हुकूमत कहती है, निगरान हुकूमत कहती है, या उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, या सुप्रीम कोर्ट कहती है, तो वो तैयार हैं इसके लिए, वो 3 महीने में इलेक्शन करा सकते हैं। लेकिन उन्हें ये मैसेज है, अब इसे कहीं से लगता है कि 3 महीने में नहीं होने, 6 महीनों में होने। दूसरी बात यह है कि बंदयाल साहब जो हैं, इस पर किसी वक्त बड़ी तफसील से बात करेंगे कि बंदयाल साहब कैसे इस जुडिशरी को, एक लेगसी होती है ना आपकी, आप किस तरह की लेगसी छोड़ के जाते हैं। वैदर वो लाइक इट और नॉट, इफ्तिखार चौधरी साहब थे, सख्त जज थे, फैसलों पर अमल कराते थे। वो जिस तरह की लेगसी छोड़ के गए थे, एक डर खौफ जो है ना वो एग्जेक्टिव पे रहा। उन पे भी, उनके अपने बेटे के भी स्कैंडल है, उनके अपने बहुत सारे फलास थे, बाद में चीज़ें हमें नजर आई, लेकिन उन्होंने उसको डट कर चलाया। सुप्रीम कोर्ट को जरूरत किसी को नहीं होती थी उनके फैसलों के खिलाफ जाए। उसके बाद जो हमने देखा जितना एक्टिविज्म था वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता गया, और ऐसे फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेज आए जो अपनी बहुत सारी स्पेस जो मिली थी वो उसको उन्होंने वो किया। अच्छा, साकिब निसार साहब जैसे जज भी है जिन्होंने फिर अपनी स्पेस को मिसयूज़ किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, गलत की, जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एक डंडा उठाया हुआ था, जो बोलता था उसको सर में मार देते थे। उसको तो इन अदालत में बुला लो, उसकी बेइज्जती कर लो, उसको जलील कर लो, कि जरूरत कैसे हुई। बहुत सारे फैसले थे उनके जो मैं समझता हूँ उन्होंने यहाँ के साकिब निसार के दौर में वीक होनी शुरू हुई है, यहाँ पे अदालत वीक होना शुरू हुई है, क्योंकि जब इतनी सारी आपने चीज़ें कर ली, आप कंट्रोवर्सीज में गए तो प्रॉब्लम होने दो। अब की दफ़ा उमर अताब बंजाल साहब पे फिर किसी वक्त बात करेंगे, तफसील से करेंगे क्या इनकी लेगसी क्या होगी। वो अदालतों को स्ट्रांग करके जा रहे हैं, वीक करके जा रहे हैं, कहाँ उनसे गलतियाँ हुई, कहाँ ठीक फैसले किए, क्योंकि तारीख ने तो जज करना है। बहरहाल इन चीज़ों में बात करते रहेंगे। इलेक्शन आपके अगले 2024 तक यही कहा जा रहा है कि शायद मुश्किल हों। बहरहाल देखते हैं, लेट्स सी।